कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पर। ओए होए सुबह की राम राम। सुना चूड़ियां पहन लूं, चूड़ियां अच्छी भी लगती हैं और कांच की चूड़ियां पहने भी रहना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आपके मन में अक्सर एक सवाल उठता है कि आखिर रावण के पास लंका आई कहां से? तो लोग कहते हैं भगवान शंकर ने सोने की लंका रावण को दी थी। अरे वो तो भोले हैं, किसी को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन क्यों दी, कैसे दी, क्या कहानी है इसके पीछे की और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमेशा ज्योतिष की बातें करें, ये उपाय करो वो उपाय करो, लेकिन आज आपको सीख देती हूँ। छल कपट से प्राप्त की गई वस्तुएं कभी स्थायी नहीं रहती, उसका विनाश अवश्य होता है। रावण द्वारा छल से प्राप्त की गई सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। जानिए सोने की लंका किसने बनाई और इसको शाप किसने दिया, किसके शाप के कारण जलकर भस्म हो गई। आप सभी का स्वागत है। ओए होए सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। और कहते हैं चोरी का माल मोरी में जाता है। कभी भी कोशिश करो, चाहे कितना भी कलयुग क्यों ना हो, चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो, चाहे समाज दुनिया कैसा भी हो, आप सही रहें। किसी को छल देकर, धोखा देके पैसा मत लो, क्योंकि वो आपको तकलीफ देगा। पार्वती जी को भी आश्चर्य हुआ कि मेरे पति भी कितने सरल हैं कि उन्होंने मेरा ही दान कर दिया। ब्रह्म विद्या पार्वती जी को लेकर जब रावण चलने लगा तो ये सहायता के लिए भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगा। रावण जैसे कपटी ने निपटाने के लिए श्री हरि श्री कृष्ण ने उपयुक्त क्या कहा, क्योंकि वो एक बड़े छलिया था, कपटी था। कैसे निपटा जाए, कैसे इससे जीता जाए, मैं आज आपको बताती हूँ कि राजाधिराज कुबेर, जो कुबेर हैं, संपूर्ण ब्राह्मण के लिए धन संपदा के स्वामी होते हैं। साथ साथ देवताओं को भी धन का भंडार देते हैं, संसार में गुप्त रूप से प्रकट करते हैं, वैभव देते हैं, यश देते हैं। देवता जो होते हैं, कुबेर देवता जो हैं, वो नव निधियों के स्वामी हैं। एक निधि भी अनंत वैभव प्रदान करने वाली होती है, किंतु कुबेर के पास तो नवनिधियां हैं, वो नवनिधियों के स्वामी हैं। मैं आपको बता दूं कि कुबेर देवता जो थे, विश्वा मुनि के जो पुत्र थे, उनसे दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें लोकपाल का पद दिया, अक्षय निधियां दी, स्वामी बनाया और पुष्प दिए और पुष्पक विमान में देवताओं का पद प्रदान किया। कुबेर ने जब अपने पिता विश्वा मुनि से कहा कि हे ब्रह्मा जी ने जब मुझे कुछ प्रदान कर दिया, परंतु मेरे निवास के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया। मतलब कुबेर ने अपने पिताजी विश्वा मुनि जी से कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया, परंतु मेरे निवास के लिए कोई स्थान तो दिया ही नहीं, मैं रहूंगा कहाँ? इस पर उनके पिताजी ने दक्षिण समुद्र तट पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित लंका नगरी कुबेर को प्रदान कर दी। कुबेर ने जब जन्मों तक भगवान शंकर की पूजा आराधना करी और पादकल्प तक जब विश्वा मुनि के पुत्र हुए, तब उन्होंने भगवान शंकर की विशेष आराधना की और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिशा में अधिपत्य दे दिया कि आप जाओ और क्या करो, अलकापुरी राज्य में जाकर चैत्र रथ नाम से दिव्य वन में एक दिव्य सभा है, वहां पर आप जाकर राज करो। सभा प्रदान कर दी, वहां पे आप राज करो। माता पार्वती के इन विशेष कृपा की वजह से भगवान शंकर ने कुबेर से कहा कि तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर अलकापुरी में रहो। इस प्रकार कुबेर ने शिव का घनिष्ठ मित्र भी बोला जाता है। एक बार कुबेर ने भगवान शंकर के पास जाकर कहा कि मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे सेवा बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि मेरे हृदय में श्री राम बसते हैं, वही मेरा घर है, वही मेरा धन है। मुझे किसी वस्तु की सेवा की, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मेरे लिए तो जो भी है सर्वोसर्वा वो राम है। भगवान शंकर के मना करने पर भी कुबेर भंडारी प्रतिदिन माता पार्वती की विनती करते कि माँ, मेरी आप दोनों की सेवा करने की बहुत इच्छा है, मुझे कोई सेवा तो बताओ। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भगवान शंकर और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आए। ठंडी के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी, ठीक है। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर कोई स्थान नहीं दिखा। तब लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से पूछा, आप इस पर्वत पर कैसे जीवित व्यतीत करती हैं, क्या आपको ठंड नहीं लगती? इस पर माता पार्वती ने वैकुंठ धाम की यात्रा की
वहाँ वैभव, यश पार्वती जी ने देखा, ठाठ देखी, और उन्हें सब देखने के बाद शंकर जी से कहा कि ऐसा ही महल मेरे लिए निर्मित कराओ। अपनी इच्छा उन्होंने अपने पति से कही। मतलब माता पार्वती ने शिव से कहा, भाई यहाँ मैं कैलाश पर्वत पे रहती हूँ और देखिए मैं वैकुंठ होकर आई हूँ, कितने अच्छे से लक्ष्मी जी रहती है, मेरे लिए भी ऐसा ही महल बनवाओ। भगवान शिव के सम्मुख उन्होंने अपनी प्रार्थना रख दी, परंतु भगवान शंकर ने उनसे कहा कि कुछ भी मत बोलो, बोलने से पहले सोचो, ऐसा कुछ मत बोलो मुझसे। एक दिन माता पार्वती ने कुबेर से कहा, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, सोना है, राजमहल है, मेरे लिए लंका बना दो, मैं शंकर जी को मना लूंगी, उनसे अपने आप बात कर लूंगी। कुबेर बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो तो लंबे समय से एक ही बात कह रहा था कि आप दोनों मुझे अपनी सेवा का मौका दो, और उसको ये मौका माँ पार्वती ने दे दिया। मेरी संपत्ति का सदुपयोग होगा, शिव की सेवा में होगा, मेरे द्वारा बनाए गए राजमहल में भगवान शंकर और पार्वती जी सहित विराजेंगे। कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर देवताओं के लिए शिल्पी और विश्वकर्मा जी को सोने का राजमहल बनवा दिया, जिसे देखकर सभी देवता बड़े आश्चर्य हुए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा, हे माता पार्वती, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या का अधीन रहता हूँ। भगवान शंकर को पार्वती जी अति प्रिय थी। पार्वती जी जो कहती भगवान शंकर वही करते, क्योंकि आदि और अंत उनका पार्वती ही है और वो एक दूसरे के आधे आधक है। माता पार्वती ने शंकर से कहा कि कुबेर ने बहुत ही परिश्रम और प्रेम से सोने का राजमहल बनाया है, तो यदि थोड़ी देर अगर हम वहां रह भी लेंगे तो इसमें हर्ज क्या है। आप जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, आपको शमशान में आनंद आता है, पेड़ों की छांव में आनंद आता है, तो क्या राजमहल में आनंद नहीं आएगा। भगवान शंकर ने कहा, कुबेर ने राजमहल में जो अच्छा बनवाया है, भगवान शंकर ने कहा कुबेर ने राजमहल तो बहुत अच्छा बनाया है, किंतु उसमें वास्तु पूजा नहीं हुई है। वास्तु पूजा के लिए बिना मैं वहां कैसे रह सकता हूँ। शंकर जी और पार्वती जी अभी ये बात ही कर रहे थे कि उसी समय वहां रावण भगवान शंकर की पूजन करने के लिए आ गया। शंकर जी जानते थे कि रावण एक बहुत ही बड़ा विद्वान पंडित है। उन्होंने रावण से पूछा, क्या वास्तु पूजा करोगे, तुम्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान है। रावण ने कहा, जी हाँ। कहने पर भगवान शंकर के कहने पर रावण ने पुरोहितों को बुलाकर सोने के राजमहल के अंदर वास्तु पूजा संपन्न करनी शुरू करी। रावण बड़ा ही लोभी था। सोने का राजमहल देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। वह मन में सोचने लगा कि किस तरह से ये राजमहल मुझे मिल जाए। पूजा के बाद भगवान शंकर ने रावण से कहा, पुरोहित आपको जो उचित लगे वो दक्षिणा मांग लो। रावण ने कहा, मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगे। भगवान शंकर ने कहा, मेरा नियम है, मैं किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता, मांगो क्या मांगना है। रावण ने कहा, महाराज यह तो सोने का राजमहल है, जिसका वास्तु पूजा मैंने करवाई है, उसकी दक्षिणा में अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपसे मैं जो मांगू वो मुझे दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये राजमहल ही दे दो। हम लोग सोने के राजमहल में रहें या कहीं और फर्क नहीं पड़ता। कोई गरीब राजमहल में रहे और वो सुखी ना हो और दुखी रहे, उसे देखकर मैं सुख भोगूं, मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगेगा। भगवान शंकर ने कहा कि मांगने वाले की याचना मैं कभी अधूरी नहीं छोड़ता, और उन्होंने वो राजमहल जो है वो रावण को दे दिया। किसने? भगवान शंकर ने। और शंकर ने रावण से कहा, चलो ये राजमहल तुम्हें दे दिया। पार्वती जी को ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने रावण को शाप दिया कि जिस सोने की लंका में तुमने दान में मांगी है वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और सच में हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। सोने का राजमहल मिलने के बाद रावण की नीयत बिगड़ गई और वह मन ही मन कहने लगा, ये तो बड़े ही भोले हैं, जो मांगे वो दे देते हैं। रावण ने शंकर से कहा, महाराज दूसरा जो कुछ भी मांगू सो आप देंगे? शंकर ने कहा, हाँ दूंगा। रावण ने कहा कि ये पार्वती बहुत सुंदर है, इन्हें आप मुझे दे दो। शंकर जी मुस्कुराए और कहा, मुझे तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं थी, मैंने तो कामदेव को भी भस्म कर दिया था। भगवान नारायण की इच्छा वश मैंने ये जो है विवाह किया, भगवान नारायण के कहने पर मैंने ये विवाह किया, मैंने लगन किया। तुझे पार्वती बहुत अच्छी लगती है, मूर्ख,
मैं तुझे एक बात कहता हूँ, भगवान शंकर के सामने ऐसा उदार दानी मैंने अपनी जिंदगी में कोई व्यक्ति नहीं देखा। दोबारा ऐसी बात करने से पहले मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और सच में पार्वती जी भी आश्चर्य से अपने पति के इतने सरल रूप को देखती रही कि कितने बड़े दानी हैं मेरे पति। लेकिन रावण की इस बात पर शंकर भगवान को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने रावण को वहीं से उसी वक्त चले जाने के लिए कह दिया। कहते हैं कपटियों से कैसे निपटा जाए ये अच्छे से भगवान शंकर जानते थे। रावण के मार्ग पर एक ग्वाला मिला और ग्वाले ने रावण से वंदना करके पूछा, आप जो बड़े वीर पुरुष हैं, किसी से हारे नहीं हैं या किसी को ले जा रहे हैं? अहंकारी रावण ने प्रश्न का आंसर जो है फूल कर दिया और कहा, शंकर जी को अभी अभी हरा कर आ रहा हूँ, सोने की लंका जीत के आ रहा हूँ। इस पर पार्वती माँ ने जो है जो श्राप दिया, रावण उसे भूल गया। लेकिन कभी भी किसी को धोखे में दी गई चीज को प्राप्त करने से आपको नुकसान ही होता है। कई बार हम छोटे छोटे लालचों के लिए बड़े बड़े जो है चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे किसी ने हमें अपने घर की चाबी दी, लॉकर की चाबी दी और हम उसे धोखा दे देते हैं। तो आप अपना बुरा इस तरह से ना करें। रावण को भगवान शंकर से लंका प्राप्त हुई थी और कैसे लंका प्राप्त हुई थी आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो वास्तु पूजा करने गया था और उसने खुद ही दक्षिणा में वहां की लंका मांग ली थी। लेकिन वो लंका एक्चुअली में पार्वती माँ के लिए बनाई गई थी। तो कभी भी जो चीज़ हम धोखे से किसी से लेते हैं वो लंबे समय तक हमारे पास टिकती नहीं। और अगर ऐसा रावण ने ना किया होता तो शायद उस लंका में वो सीता को भी ना लाया होता, और सीता को ना लाया होता तो शायद वो आज जीवित होता, मतलब भगवान के रूप में पूजित जाता, और राम जी के हाथ से उसका वध कभी नहीं होता, उसके पूरे खानदान का वध कभी नहीं होता, क्योंकि उसने शिव से पार्वती तक को मांग लिया था। शुरू से ही उनमें ब्राह्मण होने के बाद, विद्वान होने के बाद, पूजित इतनी पूजा करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, रावण बहुत बड़ा दानी भी था, मैं आपको बता दूं। दान देने के बाद भी स्त्रियों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, उसकी नज़र अच्छी नहीं थी और वो बर्बाद हो गया। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि स्त्रियों को सम्मान दें और उन्हें पूरी अच्छी नज़र से देखें। उम्मीद है आपको ये छोटी सी घटना से जीवन में सीखने के लिए कुछ ज़रूर मिला होगा। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।